अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.3। तो एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है स्टूडेंट। अब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स बेसिकली होता है क्या स्टूडेंट, वो हम जो ना इसकी डेफिनेशन से देख लेते हैं। एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्स स्टूडेंट, if A and B are two matrices of same order, these can be added then their sum, denoted by A plus B, is a matrix of the same order. They are said to be conformable for addition. A plus B is obtained by adding the corresponding entries of A and B. देखिए स्टूडेंट, एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्स बेसिकली होता क्या है, जिसका भी देखें इफ़ ए एंड बी दो हमारे पास, लेट्स सपोज हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, एक ए है एक बी है। ठीक है, ये एडिशन जो ना, इनकी एडिशन इसी सूरत में होंगी स्टूडेंट कि अगर इनका ऑर्डर जो ना वो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स सेम है। ठीक है, क्या होगा, सेम ऑर्डर होगा, सेम ऑर्डर होगा। ठीक है, ए और बी का क्या होगा, सेम ऑर्डर होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें स्टूडेंट, एक दो तीन, इसमें रोज़ कितनी है, तीन। एक दो और तीन, कॉलम कितने हैं, तीन। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, यहाँ पे देखें 3/3। ठीक है स्टूडेंट, इसी का इसका भी देख लें, बी का एक दो तीन रोज़ हैं इसमें। ठीक है, एक दो और तीन कॉलम है। तो जिसका ऑर्डर सेम होगा स्टूडेंट, वो जो ना वो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, कंफर्मेबल होगा फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है स्टूडेंट, नीचे सब्ट्रैक्शन का भी दिया हुआ उसने, इफ़ ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर होगा, क्या होगा, सेम ऑर्डर होगा इसमें भी। ठीक है स्टूडेंट, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो ये जो ना वो मैट्रिक्स कंफर्मेबल होगी, तो उसका देखना पड़ेगा कि ऑर्डर सेम है दोनों मैट्रिक्स का। ठीक है स्टूडेंट, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की जानिब स्टूडेंट। अब देखें यहाँ पे स्टूडेंट, मैं ना फर्जी तौर पर लिख लेता हूँ ऑर्डर, एक दो और एक दो। इसका ऑर्डर होगा 2/2, दो रोज़ हैं इसमें, दो ही कॉलम है। ठीक है, इसमें भी देखिए स्टूडेंट, एक रोज़ है इसमें, सॉरी दो रोज़ हैं एक कॉलम है, तो 2/1 आ जाएगा इसका ऑर्डर। ठीक है, ये वैसे ज़रूरी नहीं है, मैं वैसे ही लिख रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट, इसमें रोज़ एक है, इसमें कॉलम कितने, दो, एक रोज़ दो कॉलम। ठीक है, 1/2 ऑर्डर आ गया इसका। ठीक है, इसी तरह स्टूडेंट देख लेना है हमने अब इसका भी, एक दो एक दो। ठीक है, दो रोज़ हैं, दो ही इसमें क्या है, कॉलम है। ठीक है, इसमें वन रो है वन कॉलम है। ठीक है, 1/1 आ जाएगा। इसमें स्टूडेंट देखें, एक रोज़ है हमारे पास ये वाली। ठीक है, दो कॉलम है। ठीक है, तो इसका ऑर्डर क्या आएगा, 1/2। अब इसका देखें स्टूडेंट, दो रोज़ हैं इसमें। ठीक है, और एक कॉलम है, तो इसका ऑर्डर आएगा 2/1। इसका देख लें स्टूडेंट, इसमें एक रो है एक कॉलम है, तो इसका ऑर्डर आएगा 1/1। ठीक है, अब इसी तरह इसका भी देख लें, इसमें एक कॉलम है स्टूडेंट और दो रोज़ हैं। ठीक है, एक दो दो रोज़ हैं इसमें। ठीक है, एक कॉलम है, तो 2/1 इसका ऑर्डर होगा। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट, जिसका भी ऑर्डर सेम होगा वो एक दूसरे के क्या होंगे, कंफर्मेबल होंगे स्टूडेंट। ठीक है, और जो ना वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो जाएगी उनकी। अब देखते हैं यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, एक 2/2 का ऑर्डर ये था हमारे पास, एक 2/2 का ऑर्डर ये था, इसके अलावा और कोई नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं स्टूडेंट, ए एंड डी, ए एंड डी मैट्रिक्स स्टूडेंट, हम जो ना वो जो उसने स्टेटमेंट में लिखे ना, हम उसी स्टेटमेंट में उसको जो ना वो आंसर यहाँ पे लिख लेंगे इसका। ठीक है, मैट्रिक्स आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन एंड मैट्रिक्स आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है स्टूडेंट,
ये तो हो गया हमारा एक पॉइंट पहला, ठीक है। अब हमने दूसरा जो ना ऑर्डर देखना है। अब देखें यहाँ पे 2/1 स्टूडेंट, 2/1 का एक तो ऑर्डर ये पड़ा हुआ है हमारे पास, ठीक है। और एक हमारे पास जी वाला, ठीक है। ये देखें स्टूडेंट 2/1 का, और एक ये एम है, ठीक है। बी, जी और एम, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं स्टूडेंट बी, जी एंड एम matrices are conformable for addition and subtraction, ठीक है स्टूडेंट। इसी तरह तीसरा पॉइंट भी देख लेते हैं यहाँ पे। अब 2/1 हमने तलाश किया था, ठीक है। अब 1/2, ये जो ऑर्डर हमने स्टूडेंट लिखी है ना, ये इसने हमारे लिए जो ना वो आसानी कर दी है, ठीक है, तलाश करने में, फाइंड आउट करने में। तो 1/2 अब ऑर्डर हमने फाइंड आउट करना है स्टूडेंट। देखिए 1/2 एक सी में है, ठीक है, और दूसरा एफ में है 1/2, ठीक है, सी एंड एफ। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सी एंड एफ मैट्रिक्सेस, ठीक है स्टूडेंट। आगे यही लाइन आ जाएगी सारी, और कंफर्टेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। इसी तरह आगे चौथा पॉइंट यहाँ पे निकाल लेते हैं। अब देखें 1/1 का ऑर्डर है, ठीक है। एक तो ये है 1/1 का ऑर्डर, एक ये एच वाला, ठीक है, 1/1। इसके अलावा और कोई नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। तो ई एंड एच, ठीक है, ई एंड एच, ठीक है, मैट्रिक्सेस, ई एंड एच मैट्रिक्सेस आर कंफर्मेबल, ठीक है, फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये सारी लाइन वही आ जाएगी, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 1। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ एक्स इज इक्वल टू 1 -1 -2 2, y इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 4, ठीक है, एंड z इज इक्वल टू 3 0 0 -2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिए x प्लस वाई, उसमें क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 है x प्लस वाई। हमने x में y ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू, x की वैल्यू क्या है यहाँ पे स्टूडेंट, 1 -1 1 -1 -2 और 2, ठीक है, ये x की वैल्यू है। 1 -1 -2 और 2, ठीक है स्टूडेंट, प्लस y की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, ठीक है। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पे इसको ऐड अप कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट, हमने क्या करना है, फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट एंट्री में ऐड अप करना है, सेकंड को सेकंड में, ठीक है, थर्ड को थर्ड में और फोर्थ को फोर्थ में, ठीक है। फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट में ऐड करेंगे तो 1 + 1, ठीक है। अब -1 + 2, -1 + 2, ठीक है, माइनस का 2 प्लस का 3, माइनस का 2 प्लस का 3, ठीक है। और फोर्थ को 4 में ऐड करेंगे 2 + 4, ठीक है, 2 + 4। तो x प्लस वाई इक्वल टू आ जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे देखें 1 + 1 2, ठीक है, माइनस के 1 में से प्लस का 2 निकलेगा तो पॉजिटिव का 1 आ जाएगा, -2 + 3 +1 आएगा, ठीक है, 4 और 2 6। तो ये आ गया हमारा x प्लस वाई, ठीक है स्टूडेंट। स्टूडेंट पार्ट नंबर 2 है y + 7z। तो यहाँ पे देखें y की वैल्यू थी हमारे पास y और 7z, ठीक है। यहाँ पे पहले y + 7z के इक्वल टू, अब यहाँ पे सबसे पहले स्टूडेंट हमने लगानी है यहाँ पे y की वैल्यू। तो y की वैल्यू थी हमारे पास 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, ठीक है स्टूडेंट, +7। अब z की वैल्यू थी हमारे पास यहाँ पे देखें 3 0 0 -2, 3 0 0 -2। तो सबसे पहले स्टूडेंट हमने क्या करना है, 7 को अंदर मल्टीप्लाई करवा देना है, ठीक है। तो y + 7z इक्वल टू आ जाएगा
1 2 3 4 प्लस 7 3 ज़ा 21, ठीक है, 7 0 0 7 0 0 7 2 ज़ा 14 माइनस का 14, ठीक है स्टूडेंट। तो y प्लस 7z इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे 1 को 21 में ऐड करेंगे स्टूडेंट, 1 प्लस 21, ठीक है, फिर 2 प्लस 0, ठीक है, सेकंड इंक्रीज को सेकंड में, ठीक है, फर्स्ट को फर्स्ट में, थर्ड को थर्ड में, 3 प्लस 0 4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 14 आ गया, ठीक है स्टूडेंट। तो y प्लस 7z इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट 21 में 1 ऐड करेंगे तो 22, 2 में 0 ऐड किया 2 ही रहेगा, ठीक है, 3 में 0 ऐड करेंगे तो 3, 4 में से माइनस का 14 निकलेगा तो ये माइनस का 10 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर 2, ठीक है स्टूडेंट। स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 3 है 4x माइनस जी, 4x माइनस जी, ठीक है। तो सबसे पहले ये 4 आ जाएगा स्टूडेंट, फिर आगे x की वैल्यू, x की वैल्यू थी हमारे पास यहाँ पे, देखिए स्टूडेंट, x था 1 माइनस 1 माइनस 2 और 2, ठीक है, 1 माइनस 1 माइनस 2 और 2, ठीक है, माइनस, अब यहाँ पे z की वैल्यू लगा लेनी हमने, z था यहाँ पे देखिए स्टूडेंट 3 0 और 0 माइनस 2, 3 0 0 माइनस 2। तो सबसे पहले 4 को मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है, 4x माइनस जी इक्वल टू आ जाएगा 4 1 ज़ा 4, 4 1 से मल्टीप्लाई हो तो माइनस 4, ठीक है, 4 2 से मल्टीप्लाई हो तो माइनस का 8, 4 2 ज़ा 8 माइनस, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे 3 0 0 माइनस 2। अब हमने क्या करना स्टूडेंट, फर्स्ट इंक्रीज को फर्स्ट में माइनस कर देना, ठीक है, इक्वल टू 4 में से माइनस करेंगे 3, 4 माइनस 3 आ जाएगा, ठीक है, माइनस का 4 माइनस का 0 माइनस का 4 माइनस का 0, फिर माइनस का 8 माइनस 0, ठीक है, फिर 8 माइनस 8, माइनस और माइनस स्टूडेंट प्लस हो जाते हैं, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, ये साइन अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये प्लस का 2 आ जाएगा, ठीक है। तो 4x माइनस जी इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास, 4 में से माइनस 3 निकलेगा स्टूडेंट तो पॉजिटिव का 1 आ जाएगा, ठीक है, माइनस 4 में से माइनस 0 तो माइनस का 4, ठीक है, माइनस 8 में से माइनस 0 तो माइनस का 8, ठीक है, 8 और 2 10। तो इस तरह स्टूडेंट ये आ गया आपका पार्ट नंबर 3 का आंसर, ठीक है स्टूडेंट। पार्ट नंबर 4 है स्टूडेंट x प्लस 2y प्लस 3z। तो x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू, यहाँ पे सबसे पहले स्टूडेंट x की वैल्यू लिखेंगे हम, ठीक है, x था हमारा 1 माइनस 1, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं 1 माइनस 1 माइनस 2 और 2, ठीक है, और फिर प्लस 2 ये वाला स्टूडेंट, और y की वैल्यू थी 1 2 3 4, ठीक है, y था हमारा 1 2 3 और 4, फिर प्लस ये 3 आ गया स्टूडेंट, z की वैल्यू है हमारे पास 3 0 0 माइनस 2, 3 0 0 माइनस 2, ठीक है। तो सबसे पहले अब हमने क्या करना है, यहाँ पे स्टूडेंट मल्टीप्लिकेशन करवा लेनी है, ठीक है, तो ये इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस 1 माइनस 2 और 2 एज इट वैसे का वैसे ही, ये इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 4 2 ज़ा 8, ठीक है, सिंपल अंदर मल्टीप्लाई करवा दिए, ठीक है स्टूडेंट। ये 3 3 ज़ा 9, 3 0 0 3 0 0, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 और माइनस साथ में एज इट वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब सिंपल हमने क्या करना है स्टूडेंट, फर्स्ट इंक्रीज को फर्स्ट इंक्रीज में ऐड कर देना है, तो आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 9, 1 प्लस 2 प्लस 9, ठीक है, फिर आगे ये 1 1 प्लस ये वाला
4 प्लस 0, ठीक है स्टूडेंट। इसी तरह ये माइनस का 2 प्लस का 6, फिर आगे प्लस का 0, फिर आगे ये 2 प्लस 8, ठीक है, माइनस का 6 आएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो 1 2 और 1 3, 3 और 9 12, ठीक है, 4 और 1 5, माइनस के 2 में से प्लस का 6 निकलेगा तो ये 4 आ जाएगा पॉजिटिव का, 8 और 2 10, 10 माइनस 6 4, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारा जो ना वो रिक्वायर्ड आंसर आ चुका है स्टूडेंट्स। पार्ट नंबर 4 है x माइनस 4y प्लस जी। तो x माइनस 4y प्लस जी इक्वल टू आ जाएगा, सबसे पहले हमने यहाँ पे स्टूडेंट x की वैल्यू लिखनी है, ठीक है। तो x की वैल्यू है यहाँ पे हमारे पास 1 -1 -2 और 2, ठीक है, 1 -1 -2 और 2 माइनस ये 4 आ जाएगा स्टूडेंट साथ में ऐसे, ठीक है, ये वाला, और आगे y की वैल्यू। तो y था हमारा यहाँ पे देखिए स्टूडेंट 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, प्लस जी की वैल्यू थी 3 0 0 -2, ठीक है, 3 0 0 और -2। अब यहाँ पे फिर स्टूडेंट पहले मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे हम, ठीक है, ये ऐसे वैसे का वैसे ही आ जाएगा, -2 और 2 माइनस। अब इसको 4 का अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ठीक है, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, ठीक है स्टूडेंट, प्लस ये भी एज इट वैसे का वैसे ही आ जाएगा 3 0 0 -2 इक्वल टू। अब हमने क्या करना स्टूडेंट, यहाँ पे देखें फर्स्ट इंट्रीज को आपस में कंबाइन कर देना है, ये 1, ठीक है, ये माइनस का 4, ठीक है, ये प्लस का 3, इसी तरह अब ये वाला -1, ठीक है, माइनस का 8, ठीक है, प्लस का 0, -2, ठीक है, और यहाँ पे देखें माइनस का 12, प्लस का 0, ठीक है, 2 -16, ठीक है, और यहाँ पे देखें माइनस का 2, ये वाला, ठीक है स्टूडेंट। तो ये जो फाइनल आंसर आएगा यहाँ पे देखिए स्टूडेंट 3 और 1 4, 4 में से 4 निकलेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है, 3 1 4, 4 - 4 0, माइनस माइनस प्लस जो साइन है वो स्टूडेंट हमारे पास माइनस का ही रहेगा, ठीक है, 8 और 1 9, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ठीक है, साइन हमारे पास माइनस का ही रहेगा, 12 2 14 हो गया, ठीक है, और यहाँ पे देखिए स्टूडेंट माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, 16 में हम 2 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस का 18, माइनस का 18 में से 2 निकलेगा तो ये आ जाएगा माइनस का 16, ठीक है स्टूडेंट। तो ये है आपका पार्ट नंबर 4 का रिक्वायर्ड आंसर, सॉरी 5 का, पार्ट नंबर 5 का, ठीक है स्टूडेंट। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है z माइनस जी। तो यहाँ पे लिखेंगे z माइनस जी इक्वल टू, यहाँ पे z की वैल्यू लगाएंगे स्टूडेंट हम, ठीक है, माइनस, यहाँ पे भी क्या करेंगे z की वैल्यू लगा देंगे, दोनों को माइनस कर देंगे आपस में। तो z की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे देखें 3 0 0 -2, 3 0 0 -2, ठीक है, यहाँ पे भी आ जाएगा 3 0 0 -2, ठीक है स्टूडेंट। तो ये देखिए यहाँ पे स्टूडेंट z माइनस जी इक्वल टू आ जाएगा 3 -3, ठीक है, 0 -0, 0 -0 -2 +2, ठीक है, माइनस का 2, ये माइनस माइनस प्लस 2 आ गया, ठीक है। तो ये आ जाएगा z माइनस जी इक्वल टू 3 -3, ये भी 0 हो गया, ये भी 0,
ये भी ज़ीरो, ये -2 + 2 ये भी ज़ीरो हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आ गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। तो ये था आपका स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं स्टूडेंट एडिटिव इनवर्स बेसिकली होता क्या है। तो एडिटिव इनवर्स देखें स्टूडेंट, यहाँ पे एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज़ अनदर मैट्रिक्स माइनस ए। ठीक है, बेसिकली स्टूडेंट ये ना किसी भी मैट्रिक्स, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास मैट्रिक्स ए है ना, अगर हम उसका नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स ले लेंगे तो वो हमारा क्या आएगा स्टूडेंट, यहाँ पे एडिटिव इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स आ जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए मैट्रिक्स दिया हुआ है हमारा 1 2 1 2 3 और 4। ठीक है, हमने इसका जो ना वो एडिटिव इनवर्स लेना है। तो एडिटिव इनवर्स लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें -a करना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो यहाँ पे भी -1 -2 -3 -4। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह के जो ना वो टर्म को क्या कहते हैं, एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट, हमने सिंपल क्या कर देना, -1 से पूरी जो ना वो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवा देना। ठीक है, तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका पार्ट नंबर 1 है, इसका एडिटिव इनवर्स लेंगे स्टूडेंट। तो ये -p, ठीक है, इक्वल टू ये -5 जो पॉजिटिव का है तो ये आ जाएगा -5। ठीक है, ये -7 है तो ये पॉजिटिव का 7 आ जाएगा। इस तरह हमने इसका क्या लेना है, एडिटिव इनवर्स। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरह पार्ट नंबर 2 है आगे, ये q है, -q आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू ये -9 हो जाएगा। ठीक है, ये +3 हो जाएगा। सादा अल्फाज में हम ये भी कह सकते हैं स्टूडेंट के एडिटिव इनवर्स में हम वो करते हैं कि जिस नंबर के साथ पॉजिटिव का साइन है उसके साथ नेगेटिव आ जाता है, जिसका नेगेटिव है उसके साथ पॉजिटिव। ठीक है, अगर कोई साइन नहीं लगा, साथ में नहीं कोई साइन मौजूद, तो वो पॉजिटिव का होता है। ठीक है ना स्टूडेंट, तो -r इसका लेंगे। ठीक है, एडिटिव इनवर्स, तो ये आ जाएगा, ये देखें ये प्लस का है, ये माइनस का 2 हो गया। ठीक है, ये माइनस का है, ये +1 हो गया, ये भी माइनस का है, ये भी पॉजिटिव का 2 हो गया, ये पॉजिटिव का 3 है, ये माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इसी तरह आगे एस से -s करेंगे, इसका भी एडिटिव इनवर्स लेंगे तो ये आ जाएगा, ये पॉजिटिव का ये 1 है तो माइनस आ जाएगा 1। ठीक है, 0 न्यूट्रल होता है। ठीक है, इसके साथ कोई साइन नहीं होता। ये भी पॉजिटिव का 1 है तो ये भी -1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो ना वो उसका एडिटिव इनवर्स लेना है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। आई होप कि आपको जो ना वो क्वेश्चन नंबर 3 की समझ लगी होगी।